रुकावटें आई, गलतियां भी हुई, पर जो मैं चाहती थी वो करने में कामयाब हो गई। अब शुरू होगा मेरा असली खेल। तुम्हारी विदाई अपने परिवार से ही नहीं, अपनी खुशियों से भी हो रही है विधि। तुम्हारा स्वागत ससुराल में नहीं, नर्क में होगा। प्रतिभा जी, थारे से कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। थारा ये उपकार मैं जिंदगी भर ना भूलूं समदन जी। उस पायल ने तुम्हारी इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिला दी, लेकिन विधि को अपनी बहू बनाकर आपने हमारी लाज रख ली। नहीं समदन जी, मैंने तो अपना वादा पूरा किया है। एक और बात इतने दिनों से आपसे पूछना चाह रही थी। वो लिफाफा जो मारे को मिला था आपका, उसमें आपने जमीन विधि के नाम क्यों कर दिया? तब तो विधि आपकी बहू भी ना थी। सूरजमुखी जी, जब वेद के कहने से वेद और विधि का रिश्ता तोड़ना पड़ा ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। अपने आप को अपराधी महसूस कर रही थी मैं, इसीलिए पुरानी जमीन विधि के नाम कर दी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले, पर विधि का विधान, श्रीनाथ जी की कृपा से विधि खुद ब खुद हमारे खानदान से जुड़ गई। सही कह रहे हो, जरूर पिछले जन्म का कोई नाता है आप दोनों का। वो तो है। अब आज्ञा दीजिए, हमारी बेटी अब आपकी हुई। सूरजमुखी जी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पिछले जन्म का नहीं, इसी जन्म का नाता है मेरा विधि से। ये प्रॉपर्टी के कागज मेरा एक ऐसा वार है जो विधि को उस कीचड़ में ढकेलेगा जिससे वो कभी बाहर नहीं आ पाएगी। आओ, हाथ जोड़ो विधि। अरे भाई, हमने तो सुना है दुल्हन ब्याह के पहले भाग गई थी इनकी। अरे अगर लड़की भाग गई थी तो शादी किससे हुई? कौन है ये? क्या पता, इज्जत बचाने के खातिर कर दिया होगा किसी से ब्याह। बड़े लोगों की बड़ी बातें। कुछ तो हुआ होगा, इसीलिए लड़की मंडप में आने से पहले भाग गई। कुछ तो कमी होगी वो लड़के में। वेद चलो। वेद! वेद भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दो वेद, वेद छोड़ दे, छोड़ दे वेद, छोड़ो छोड़ देवर साहब! छोड़ दे वेद। देवर साहब!